Good morning, all the students of class 10. Today we are moving ahead with our new chapter, that is Mijbil the otter. Otter is a kind of animal. इसे हम हिंदी में उदबिलाव कहते हैं. ये एक ऐसा प्राणी होता है जिसे पानी में रहना बहुत प्रिय है और ये भारी भरकम होते हैं. इस कहानी में गेविन मैक्सवेल हमें बता रहे हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, कैसा उनके साथ हुआ जब उन्होंने एक उदबिलाव, एक ओटर को पालतू बनाया. तो कहानी शुरू करने से पहले थोड़ी जानकारी हम गेविन मैक्सवेल की प्राप्त कर लें. गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमस्फेयरना इन वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड. वो स्कॉटलैंड के पर्वतीय क्षेत्र कैमस्फेयरना के एक छोटे से घर में रहते हैं गेविन मैक्सवेल. When his dog Johnny died, जब उनका प्रिय पालतू कुत्ता जॉनी मर गया, मैक्सवेल was too sad to think of keeping a dog again. मैक्सवेल दोबारा किसी कुत्ते को रखने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो अपने कुत्ते जॉनी की मौत से बहुत दुखी थे. बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली. लेकिन एक पालतू जानवर के बिना जीवन बिल्कुल सूना था. रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड. तो मैक्सवेल के अपने शब्दों में चलिए पढ़ते हैं फिर हुआ क्या. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. 1956 के शुरुआत में, यानी साल के शुरुआत होने पर न्यू ईयर पे मैं सदर्न इराक, दक्षिणी इराक की यात्रा पर गया था. By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Campsferna, ring by water or stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. तो जब 1956 के साल की शुरुआत में वो दक्षिणी इराक की यात्रा पर थे, तब उनके दिमाग में आया कि उन्हें एक कुत्ते की जगह पे एक उदबिलाव को रखना चाहिए, और वो भी क्योंकि कैमस्फेरना एक ऐसा जगह है जहाँ चारों तरफ पानी है. आप कहीं भी पत्थर फेंको वो पानी में ही जाकर गिरता है. तो ये उसके लिए एक बिल्कुल सही वातावरण होगा जहाँ पर कि इस प्रयोग को किया जा सकता है, यानी एक उदबिलाव को पालतू बनाने का प्रयोग किया जा सकता है. When I casually mentioned this to a friend, तो मैंने जब ऐसे ही एक मित्र से इस बारे में चर्चा की, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. तो उसने भी ऐसे ही जवाब दिया कि बेहतर होगा कि मैं टिग्रिस के दलदली भाग में, जो टिग्रिस का इलाका है जहाँ पर मार्सेस, झाड़ी झंखाड़ी वाले इलाकों को बोलते हैं, जो पानी के पास होता है, झाड़ झंखाड़ वाला इलाका. तो ऐसा मार्सी एरिया है जो और यहाँ पर उदबिलाव बिल्कुल ऐसे ही दिख जाते हैं जैसे कि मच्छर हर जगह मिल जाते हैं, और अक्सर हाँ अरब के लोग इन्हें पालतू बनाते हैं, टेम करते हैं, पालतू बनाते हैं. We were going to Barsa to the consulate general to collect and answer our mail from Europe. तो हम बारसा के काउंसलेट जनरल के पास जा रहे थे, जो राजदूत होते हैं, ताकि वहाँ से हम यूरोप से आए हुए पत्रों को प्राप्त करें और उनका उत्तर दे सकें. At the consulate general we found that my friend's mail had arrived but that mine had not. वहाँ जाकर हमें ये पता लगा कि मेरे मित्र की तो सारे पत्र आ चुके थे लेकिन मेरे नहीं आए थे. I cabled to England, मैंने इंग्लैंड तार भेजा. And when 3 days later, और जब 3 दिन के बाद nothing had happened, कुछ भी नहीं हुआ, I tried to telephone, तो मैंने फ़ोन करने का प्रयास किया. The call had to be booked 24 hours in advance. उस समय में ऐसे दूरी के, लंबी दूरी के जो फ़ोन कॉल होते थे
उन्हें 24 घंटे पहले बुक कराना होता था, यानी पहले से ही आपको अपना समय ले लेना होता था। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। तो जब इन्होंने समय लिया, पहले दिन फोन की लाइन ही खराब थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, जबकि दूसरे दिन एक धार्मिक छुट्टी थी, इसलिए एक्सचेंज बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, तीसरे दिन भी खराबी आ गई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा मित्र चला गया, एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मैंने उससे एक हफ्ते बाद मिलने का तय किया। 5 days लेटर, 5 दिन के बाद, माई मेल अराइव, मेरी चिट्ठी आ गई। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं इसे लेकर अपने शयन कक्ष में आया ताकि इसे पढ़ सकूं। एंड देयर, और वहां स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर वेयर 2 Arabs beside them lay a sack that squeaked from time to time। वहां जमीन पर 2 अरब के लोग बैठे थे और उनके बगल में एक बोरी रखी थी जो समय समय पर हल्की सी उछल रही थी। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मुझे मेरे मित्र के द्वारा दी गई एक चिट्ठी सौंपी। हेयर इज योर ऑटर, उस चिट्ठी में लिखा था तुम्हारा उद्बिलाव ये रहा। When the opening of that sack began to phase off my life that has not yet ended and may for all I know not end before I do। With the opening of that sack, उस बोरी की खुलने के साथ ही began a phase of my life, मेरे जीवन का एक क्रम शुरू हुआ that has not yet ended, जो अब भी खत्म नहीं हुआ है, and may, और शायद फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूं, नॉट एंड बिफोर आई डू, ये मेरे मरने से पहले खत्म नहीं होगा। इट इज, ये इन इफेक्ट अ थ्रालडम टू ओटर्स एंड ओटर फिक्सेशन, ये उद्बिलाओं के लिए एक अच्छी बात है। उद्बिलाओं से प्रेम, दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, और जो तब से मैं चाहता हूं कि बाकी लोगों के साथ बांटूं। हु हैव एवर ओन वन, उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी कोई एक उद्बिलाव पाला हो। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक ऑन टू द स्पेसियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ कॉन्सुलेट बेडरूम रिसेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मीडियवली कंसीव्ड ड्रैगन। जो जीव इस बोरी से बाहर निकला और उस कॉन्सुलेट के बेडरूम के लंबे चौड़े जमीन पर पड़ा, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शांत ड्रैगन हो। ड्रैगन एक खास प्रकार के जीव कहते हैं चीन के इलाकों में पाए जाते थे जो आग उगला करते थे। ऐसा ही देखने में ये बिल्कुल किसी छोटे से ड्रैगन की तरह लग रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। सर से लेकर पांव तक इसके शरीर पर बिल्कुल कतारबद्ध स्केल्स बोलते हैं, ऊपर मछलियों के ऊपर होते हैं ना, हम जिन्हें बोलते हैं मछली का ऊपर से बना हुआ चोंटा जैसा जो होता है, जो साफ किया जाता है, तो ऐसे ही पॉइंटेड स्केल्स होते हैं। इसके नीचे बिटवीन हुज टिप्स, जिसके शीर्ष के ऊपर से क्या दिख रहा था, वॉज विजिबल, दिख रहा था, क्या दिख रहा था, अ सॉफ्ट वेलवेट फर, उसके शरीर पर हल्के मुलायम रोएं, जो ऐसा लग रहा था जैसे चॉकलेट ब्राउन कलर का कोई मोल बोलते हैं छछुंदर को, छछुंदर हो। ही शुक हिमसेल्फ, उसने खुद को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और मुझे उम्मीद थी कि उसके झटकने से धूल का गुबार सा उठेगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड। लेकिन वास्तव में लगभग 1 महीने लगे मुझे, जब मैंने उसके शरीर पर से मिट्टी का, कचरे का आखिरी कण भी हटा दिया।
एंड सी द ओटर, और तब मैंने उस उदबिलाव को देखा, एंड एज इट वेयर इन हिज ट्रू कलर्स, जो वास्तव में अपने सही रंग में था। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ओटर, तो मैंने इस उदबिलाव का नाम रखा मिजबिल, वॉज इन फैक्ट ऑफ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। वो वास्तव में एक उदबिलावों की एक ऐसी प्रजाति थी जिसके बारे में विज्ञान को पहले से पता नहीं था, एंड वॉज एट लेंथ क्वेश्चन बाय जियोलॉजिस्ट लुथ्रोगेल, पर्सपेरिलिकाटा, मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, और जिसे आगे चलकर जो नाम दिया गया प्राणी विज्ञानियों द्वारा वो था लथ्रोगेल पर्सपिकिलाटा मैक्सवेली, यानी मैक्सवेल का उदबिलाव। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे, मिजबिल वॉज नीदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली। मिजबिल ना तो बहुत आक्रामक था ना ही बहुत मित्रवत था। ही वॉज सिंपली अलोफ एंड इनडिफरेंट, वो बिल्कुल अलग था, सबसे अलग। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और जो मेरे बिस्तर से जितना दूर हो सके उतना दूर जाकर जमीन पर सोना पसंद करता था। द सेकेंड नाइट, दूसरी रात, मिजबिल केम टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, मिजबिल थोड़े थोड़े समय के लिए मेरे बिस्तर के पास आता था। रिमेन्ड asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, और मेरे घुटनों पर सर रखकर सोता रहा जब तक कि अगली सुबह नौकर चाय लेकर नहीं आया। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय, ही बिगेन टू लूज हिज apathy एंड टेक अ मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दिन के वक्त अपनी झिझक को छोड़कर उसने अपने आसपास के अपने उस कमरे में मौजूद हर चीज़ को जानने की इच्छा दिखाई, यानी उसमें एक रुचि थी कि वो अपने आसपास के अपने परिवेश को जाने। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, तो मैंने उसके शरीर के लिए एक पट्टी बनाई, बॉडी बेल्ट बनाया, और उसे लेकर बाथरूम गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन वाटर, जहाँ आधे घंटे तक पानी में वो बिल्कुल मस्ती करता रहा, पागलों की तरह। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, पानी में कूदना, इसमें सरकना, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और पानी के अंदर बाहर गोता लगाना, यानी जितनी भी एक पानी में रहने वाला एक बड़ा मशहूर जीव होता है जिसे हम कहते हैं हिप्पोपोटामस, इसे पानी के अंदर रहना, मस्ती करना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ये मिजबिल भी, ये उदबिलाव भी बिल्कुल ऐसे ही मस्ती किया इसने आधे घंटे। देन दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर, ये मेरे जानने के लिए एक उदबिलाव की एक खूबी थी कि उसे पानी में रहना अच्छा लगता था। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, तो ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर मौजूद पानी की हर बूंद चारों ओर फैला दी गई हो। स्प्रेड अबाउट, अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, मतलब उदबिलाव के हिसाब से अगर एक कटोरे में पानी है तो उसको उलट देना चाहिए। बी सेट इन, उसमें बैठ जाना चाहिए। एंड स्प्लोज्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, और उस वक्त तक उस पर तैरते रहना चाहिए जब तक कि उसके अंदर पानी भरकर उपलाने ना लगे। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, पानी को चलते रहना चाहिए। एंड मेड टू डू थिंग्स, और उसे अपना काम करने देना चाहिए। व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, अगर इसे रोक दिया जाए तो ये पानी की बर्बादी है और ये एकदम गुस्सा दिलाने वाला काम है। 2 days later, 2 दिन बाद, मिजबिल escaped from my bedroom as I entered it. जैसे ही मैं अपने शयन कक्ष में आया वो मेरे शयन कक्ष से बाहर निकल गया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, और मुझे उस अहाते के मोड़ पर उसकी पूंछ गायब होती दिखी। दैट लेड टू द बाथरूम, ये वो अहाता था जहाँ से बाथरूम सामने था। बाय द टाइम आई गॉट देयर, जब तक मैं वहाँ पहुँचा,
देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, वो बाथटब के ऊपर किनारे पर चढ़ चुका था, एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप विथ हिज पॉज, और वहाँ पर लगे नलकों को अपने हाथ से वो खोलने की कोशिश कर रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड, मैंने देखा, हैरान होकर देखा। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ टिकल ऑफ वाटर, उसने नल को इतना खोल लिया कि उसमें से पानी की धार निकल आई। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू, और एक और दो क्षण के बाद, अचीव द फुल फ्लो, पानी पूरी धार से बहने लगी। He had been lucky to turn the tap the right way, वो भाग्यशाली था कि उसने नल को सही तरीके से खोला। On later occasions he would sometimes screw it up still tighter, आगे चलकर कई बारी वो उल्टा घुमा देता था जिससे ज़्यादा टाइट हो जाता था। Chittering with irritation, और ऐसा होने पर वो बहुत गुस्सा होता था, निराश हो जाता था, और फिर ऐसा लगता था जैसे उसको बहुत हताशा हो गई हो कि भाई नल उसका साथ नहीं दे रहा। Very soon मीज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड, जल्दी ही मीज बिना कहे मेरा अनुसरण करने लगा। एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और जब कभी मैं उसका नाम बुलाता वो मेरे पास चला आता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो अपना ज़्यादा समय खेल में बिताता था। ही स्पेंट आवर्स सफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर, वो घंटों ऐसा लगता था जैसे 4 पैरों वाला कोई फुटबॉल खिलाड़ी हो और एक गेंद को लेकर वो पूरे कमरे में घूमता रहता था। ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल, जिसके चारों पैर गेंद के साथ कलाकारी कर सकते थे। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वो इसे फेंक भी सकता था। विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, एक गर्दन की जोरदार झटके के साथ वो गेंद को फेंक भी सकता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, और दूरी और ऊंचाई हैरान कर देती थी। बट द रियल प्ले ऑफ ऑन ओटर इज, लेकिन एक उद्बिलाव का सही खेल तो वो था when he lies on his back and juggles with some of small objects within his paws। असली खेल तो होता था जब वो अपने पीठ के बल लेट जाता था और अपने पंजों पर रखकर चीज़ों को उछालता था, खेलता था। मार्बल्स वेयर मीज फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, समय बिताने के लिए मार्बल्स, गोलियाँ उसकी पसंदीदा खिलौने थे। He would lie on his back rolling 2 or more of them, वो अपने पीठ पर लेट जाता और 2 या 3 को इनको लुढ़का देता था। अप एंड डाउन हिज वाइड, और अपने शरीर पर ऊपर नीचे उनको चलाता रहता था। फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग ऑन वन टू द फ्लोर, अपने पेट पर चलाता था, लेकिन कमाल ये था कि उनमें से एक भी गोली को वो नीचे गिरने नहीं देता था। आज की बात यहीं तक, कल हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक आपके लिए यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर करेंगे और आंसर मेरे पास भेजेंगे। अफसोस की बात यह है कि अब तक पढ़ाए गए किसी भी एक्सरसाइज का किसी भी बच्चे ने मुझे आंसर फॉरवर्ड नहीं किया है। मैं चाहूँगा आप सब अपने आंसर्स को पूरा करें और उसे बारी बारी मेरे पास भेजें ताकि मैं उन्हें चेक भी कर सकूं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले कल में जब आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे, आपकी तैयारियों के लिए आपके पास सब कुछ तैयार होगा। इसलिए बच्चों, अपनी तैयारियों को पुख्ता करते चलें, अपने क्वेश्चन आंसर्स पूरे करें और मेरे पास भेजें। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन।